हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रीपोजिशंस। ओके, आपके चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो आपके चैप्टर में आज हम प्रीपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करती हैं, हमें रिलेशन को शो करती हैं। ठीक है, किसी भी नाउन के या फिर किसी भी प्रोनाउन के जो अदर वर्ड्स होंगे हमारे सेंटेंस में, उनके साथ उनके रिलेशन को शो करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए, द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, कैट कहाँ पर है, टेबल पर है। हमें किससे पता चला कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, तो हमें ऑन से पता चला कि टेबल के ऊपर है। ठीक है, द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। बॉय कहाँ पर है, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे है। द कॉन्फ्रेंस इज एट 10 AM। कॉन्फ्रेंस कब होगी, हमें एक एक्यूरेट टाइम का पता चल रहा है किस प्रीपोजिशन से, हमारी एट प्रीपोजिशन है। ठीक है, ही विल फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। वह इस वर्क को फिनिश करेगा, कब करेगा, मंडे। ठीक है, तो ये जो सारी प्रीपोजिशन है हमारे सेंटेंस में, हमारे किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है, जो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो रिलेशन है उनको बताते हैं। ठीक है, इन दीज सेंटेंसेस ऑन, बिहाइंड, एट एंड बाय आर प्रीपोजिशंस। अब ये जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे ऑन हो गया, सॉरी, ये जो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, ऑन, बिहाइंड, एट, इन सभी सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं ये हमारी प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे अब हम, कितने टाइप्स की होती हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के टाइप्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड होती है हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड थर्ड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन के टाइप होते हैं। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब हम टाइम के लिए बात करेंगे तो हमारी कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होंगी, ये वाली, एट, ऑन, इन, ये हमारी 3 प्रीपोजिशन यूज होंगी जब हम किसी टाइम की बात करेंगे। ओके, एट देखते हैं कहाँ पर यूज करते हैं, इंडिकेट्स द एग्जैक्ट टाइम। एट हमारा इंडिकेट करता है एग्जैक्ट टाइम को, ठीक है, जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है एट। एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर केम होम एट 10 o'clock। मेरे पिताजी घर आ गए थे कब, 10 बजे। ठीक है, आई कुडंट स्लीप एट नाइट। मैं रात में नहीं सो पाया। ओके, मैं रात में नहीं सो सकता। ओके, ऑन इंडिकेट्स डे एंड डेट्स। ऑन हमारा इंडिकेट करता है, बताता है हमें डे के बारे में और डेट के बारे में, जैसे एट बताता है हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में, सिमिलरली हमें ऑन बताता है डेज और डेट के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई फ्रेंड्स बर्थडे फॉल ऑन 15 September। ठीक है, अब यहाँ पर बताए गए हैं डेट के बारे में, कब डेट है यहाँ पर 15 September, जिसके लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है। ठीक है, वी वेंट टू दिस प्लेस ऑन दिवाली। हम इस प्लेस पर गए थे कब, दिवाली। ओके, दिवाली पर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट, अंशुल वॉज प्रेजेंट ऑन मंडे। अंशुल प्रेजेंट था कब, मंडे में। ठीक है, मंडे पर। वी शैल स्टार्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला एट और ऑन कहाँ पर यूज करते हैं। एट करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए, ऑन यूज करते हैं हम डे एंड डेट्स के लिए। ठीक है, इन इंडिकेट्स द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। इन करता है जो पूरा एंटायर पीरियड ऑफ टाइम है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शी वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग। वह सुबह में कब उठती है, लेट उठती है। ठीक है, तो हमारा सुबह का जो समय है उसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं बताया है कि इतने बजे उठती है, इतने बजे उठती है, नहीं ना, तो यहाँ पर हमें बताया मॉर्निंग में वो लेट उठती है बस। ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 2007। ठीक है, मैं बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था कब, 2007 में, लेकिन हमें ना डेट का पता है, ना मंथ का पता है, ना डे का पता है। ओके, हमें केवल एक राउंड फिगर बता दी है कि इतने में। ठीक है, 2007 में। द प्रिमिटिव्स मैन
लिव्ड इन स्टोन एज। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन जो प्रीपोजिशन है वो हमारी किसके लिए होती है, एंटायर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फ्यू मोर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, बाय, अनटिल, सिंस, फॉर, इटीसी, ये भी हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है, यानी कि टाइम के लिए भी हम इन प्रीपोजिशंस का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, एट, ऑन, अबव, अंडर, बाय, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि हमारे प्लेस को बताती हैं, ठीक है, स्थान को बताती हैं। इन देखते हैं अब हम, ठीक है। इन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, अब हम इन यहाँ भी पढ़ेंगे। इन इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ अ थिंग इनसाइड अ लिमिटेड एरिया। इन हमारा किसी भी जो हमारा लिमिटेड एरिया है, ठीक है, उसके आसपास जो भी चीजें हैं इनसाइड में, ठीक है, वो बताता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही स्टडीज इन आ बिग स्कूल, वह पढ़ाई करता है कैसे स्कूल में, बड़े स्कूल में, ठीक है। शी इज स्लीपिंग इन हर रूम, वह अपने रूम में सो रही है। कहाँ पर सो रही है, वो अपने रूम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लेस का पता चल रहा है। ओके, एट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक प्लेस, अब यहाँ पर हमें पता चला था ये जो इन है इंडिकेट करता है लोकेशन को और अ थिंग को इनसाइड अ लिमिटेड एरिया। इसका एरिया जो होता है लिमिटेड होता है, ठीक है, कोई ऐसे नहीं होता कि बहुत अलग अलग जगह है, ठीक है, एक निश्चित एरिया होता है। ओके, एट हमारा इंडिकेट करता है स्पेसिफिक प्लेस को, किसी भी एक निश्चित स्थान को। ओके, द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग एट द मेन गेट, चिल्ड्रन कहाँ पर खड़े हैं, मेन गेट पर। द बॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ हमें पता चल रहा है स्पेसिफिक प्लेस के बारे में कि यहाँ पर जो बॉल रखी है वो कहाँ पर रखी है, बॉक्स के सेंटर में रखी है, बिल्कुल, ठीक है। ऑन इंडिकेट्स अबव समथिंग, ऑन हमें इंडिकेट करता है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है, ठीक है। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द डेस्क, देखो यहाँ पर इमेज भी बनी है, कैट सिट कर रही है ना, बैठी है ना टेबल के ऊपर। ओके, तो ऑन का यूज हम यहाँ करते हैं। शी इज राइटिंग ऑन हर आंसर बुक, वह अपने आंसर बुक पर लिख रही है, यानी बुक के ऊपर ही तो लिखते हैं। ओके, अबव का यूज कहाँ करते हैं हम, शोज एट हायर लेवल कंपेरेटिवली, ठीक है। अब जो हायर लेवल होते हैं उनको शो करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हिज हेड इज अबव वाटर, उसका जो हेड है वो कहाँ पर है, पानी से ऊपर है। ओके, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द मार्क ऑफ डेंजर। ओके, अंडर का यूज कहाँ करते हैं, शो बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे के लिए। द माउस इज अंडर द चेयर, देखो यहाँ पर माउस है वो कहाँ पर है, चेयर के नीचे है, ठीक है, तो माउस अंडर द चेयर है। द डॉल इज लाइंग अंडर द बेड, डॉल कहाँ पर लेटी है, बेड के नीचे, ठीक है। बाय शोज द पोजिशन नेक्स्ट टू, हमारे बाय यूज करते हैं हम अपनी पोजिशन को नेक्स्ट टू यानी बराबर के लिए। द चिल्ड्रन इज सिटिंग बाय द डोर, बच्चे कहाँ पर बैठे हैं, डोर के बराबर में। द पेंसिल इज कैप्ट बाय द बॉक्स, पेंसिल कहाँ पर रखी हुई है, बॉक्स के बराबर में, ठीक है। बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, शो द पोजिशन इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, बिटवीन का यूज करते हैं हम दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी है उसके लिए, ठीक है, उसकी पोजिशन बताने के लिए। द नोटबुक फेल बिटवीन द चेयर्स, नोटबुक कहाँ पर रखी हुई है, चेयर्स के बीच में, ठीक है। द कैट वॉज बिटवीन द कॉट्स, कैट कहाँ पर है, कॉट्स के बीच में है, ठीक है। बिहाइंड शो दैट इट इज पार्टली और फुली कवर्ड बाय समथिंग, अब बिहाइंड हमें बताता है कि या तो वो पार्टली या तो आधा या फिर पूरी तरीके से कवर है किसी चीज से। जैसे एग्जांपल देखते हैं। द बॉय वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, बॉय कहाँ पर छिपा हुआ है, वॉल के पीछे, ठीक है, वो वॉल के पीछे छिप रहा था। द रैट इज हाइडिंग बिहाइंड द कैट, रैट कहाँ पर छिप रही है, रैट कहाँ पर छिप रहा है, बिहाइंड द कैट, कैट के पीछे। ओके, बिसाइड्स का यूज करते हैं हम मीन्स बाय द साइड ऑफ, ठीक है, साइड के लिए। जैसे द बॉय वॉज प्लेइंग बिसाइड द मदर, बॉय कहाँ पर खेल रहा है, अपनी मदर के बिसाइड, साइड में। ओके, द कब्स वर जंपिंग बिसाइड द लायंस, कब्स यानी जो शेर के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर जंप कर रहे हैं, लायनेस के बराबर में, शेरनी के बराबर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस,
डायरेक्शंस के बारे में। टू, इनटू, अलोंग, टूवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस, ओवर, डाउन, अप। ठीक है, ये सारी जो भी हमारे आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट देखते हैं टू को, शोज डायरेक्शन, जो कि हमारे डायरेक्शन को शो करता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। टू हमें यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है स्कूल जाता है। ठीक है, शी इज गोइंग टू द पार्क, वह पार्क जाती है। ठीक है, वह पार्क जा रही है। इनटू, इनटू इंडिकेट्स डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, इनटू इंडिकेट करता है हमारी डायरेक्शंस को और डेस्टिनेशंस को। ठीक है, एग्जाम्पल, राज जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं डायरेक्शन की, उन्होंने कहाँ पर जंप किया है, कैसे जंप किया है। ठीक है, इनटू द स्विमिंग पूल, कहाँ पर जंप किया है, स्विमिंग पूल में जंप किया है। ओके, टूवर्ड्स हमें बताते हैं इंडिकेट्स आ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन को बताते हैं हमारा टूवर्ड्स। इनटू हमारा डायरेक्शन और डेस्टिनेशन को बताता है, लेकिन एक कोई भी हमारी स्पेसिफिक डायरेक्शन को नहीं बताते हैं, बट हमारा टूवर्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताते हैं। ही हैज गॉन टूवर्ड्स द लेक। ओके, प्रीति वेंट टूवर्ड्स द मार्केट। ठीक है, थ्रो indicates movement in at three dimensional space such as tunnel। अब यहाँ पर बताया गया है थ्रो का यूज कहाँ करते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं मूवमेंट को, मूवमेंट के बारे में बताते हैं, और स्पेस जैसे टनल हो गया इस तरीके से। ठीक है, द बस पास्ड थ्रू अ टनल, बस कहाँ से पास होकर, कहाँ से गुजरी, टनल से होके। ठीक है, Tinu walked through the cabin। Okay, use of between and among। अब हम देखते हैं use between और among का कहाँ पर करते हैं। ठीक है, between is used for two things or person and among is used for more than two things or person। between का यूज करते हैं हम only two things या फिर two person के लिए, हम among का यूज करते हैं more than two things और more than two person के लिए। ठीक है, दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, डिवाइड द एप्पल बिटवीन अमित एंड सुमित। ठीक है, एप्पल को डिवाइड कर दो, यहाँ पर टू पीपल हैं, अमित एंड सुमित, दो लोगों के बीच में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द केक अमंग द चिल्ड्रन, इस केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों के बीच में। ठीक है तो बात वही कि एप्पल को अमित और सुमित के बीच में डिवाइड कर दो, दोनों के बीच में, बट हमें यहाँ पर पता चला यहाँ पर केवल टू पीपल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मोर देन टू हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, यूज कहाँ करते हैं हम, बिसाइड का और बिसाइड्स का। बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट ऑफ, वाइल बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। बिसाइड्स, इस बिसाइड का मीन्स होता है एक्सेप्ट ऑफ। ठीक है, इस वाले बिसाइड का मीन होता है हमारा बाय द साइड ऑफ, बराबर में। ठीक है, के बराबर में। चलिए एग्जाम्पल रीड करते हैं। वी बॉट बैग्स बिसाइड्स बॉक्स, हमने बैग, सभी बॉक्स में से बैग खरीदा। ठीक है, दे वर वॉकिंग बिसाइड द रिवर, वो नदी की साइड में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। बाय, यूज ऑफ बाय एंड विद, अब बाय और विद का यूज कहाँ पर होता है, बाय एक्ट एज अ मीडियम वाइल विद एक्ट्स एज अ मीन। बाय एक्ट करता है मीडियम की तरह, ठीक है, किसी भी माध्यम की तरह, बट हमारा जो विद है वो एक्ट करता है एज अ मीन, किसी भी मतलब की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी गोज टू द ऑफिस बाय बस। ठीक है, वह ऑफिस जाती है किससे, बस से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है एक्ट हो रहा है, लेकिन किसके मीडियम से हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा जाती हैं, वो बस के द्वारा जाती हैं। ही राइट्स विद ब्लू पेन, अब यहाँ पर हमें मीनिंग पता चल रहा है कि वो हमें, वो जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो किससे लिख रहे हैं, विद ब्लू पेन, ब्लू पेन के साथ। ठीक है, यूज ऑफ अक्रॉस एंड अलोंग, अक्रॉस और अलोंग का यूज कहाँ पर होता है, अक्रॉस शोस मूवमेंट थ्रो समथिंग, अक्रॉस क्या करते हैं, शो करते हैं मूवमेंट को किसी भी चीज के द्वारा। ठीक है, अलोंग शो मूवमेंट बाय द साइड ऑफ समथिंग, किसी भी साइड ऑफ, किसी भी चीज की साइड के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय वॉकड अक्रॉस द रोड, अब बॉय यहाँ पर वॉक कर रहा है कहाँ पर, अक्रॉस द रोड, ओके, साइड में। द सोल्जर्स वॉकड अलोंग द रिवर, सोल्जर्स वॉक कर रहे हैं रिवर के साथ साथ।
ओके, यूज ऑफ इन एंड इनटू, इन और इनटू का यूज कहाँ करते हैं? इन मीन्स इनसाइड, इनटू शो मूवमेंट, ठीक है। इनका मीन्स होता है इनसाइड और इनटू शो करता है मूवमेंट को। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। डैड इज इन द रूम, डैड रूम में है। द थीफ रैन इनटू द मॉल, थीफ कहाँ गया है? दौड़ के मॉल में, ठीक है। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, ऑन एंड अपॉन का यूज। ऑन मीन्स टचिंग द सरफेस, अपॉन शोज मूवमेंट। ऑन मीन्स क्या होता है? किसी भी सरफेस को टच करना, वहीं पर अपॉन का मीन्स अपॉन शो करता है हमें मूवमेंट को, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज आर ऑन द टेरेस, बॉयज कहाँ पर हैं? टेरेस पर हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द बेड, कैट ने कहाँ पर जंप किया है? ठीक है, बेड के ऊपर जंप किया है, ठीक है। ये हमें मूवमेंट को बता रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रीपोजिशनल phrases. A preposition is a word that indicates how a noun or pronoun relates to some other words in the sentences. अब यहाँ पर आपको पता है एक preposition क्या होती है? एक word होती है, ठीक है। एक word होती है जो कि indicate करती है कैसे? एक noun और pronoun को relate करती है किसी भी other word के साथ, ठीक है, एक sentence में। Some prepositions are made up of more than one word such as in front of and except for. Prepositional phrases many acts as adjective or as adverb, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन जो होती हैं वो बनी होती हैं मोर देन वन वर्ड्स, एक वर्ड से ज़्यादा, जैसे इन फ्रंट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मैनी एक्ट, इनमें से जो बहुत सारी हैं वो एक्ट करती हैं हमारी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की तरह, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर, अब कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के, जैसे अंडर द ब्लू स्काई, अलोंग द बिजी लेन, बाय द विंडो, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं प्रीपोजिशनल ऑफ फ्रेज के। रीड फ्यू ये रीड करने हैं हमें। रीड फ्यू सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब आपको ये कुछ सेंटेंसेस को रीड करना है जो कि हमारे कैसे हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस पार्टी इज मिसिंग, जो पर्सन है उस पार्टी के इंचार्ज जो हैं वो मिसिंग हैं। अब यहाँ पर इन चार्ज ऑफ दिस मीटिंग, ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। आवर होटल इज़ फार फ्रॉम द रोड, हमारा जो होटल है वो रोड से दूर है। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो मोर देन वन वर्ड्स होती हैं, ठीक है, एक वर्ड से ज़्यादा से मिलकर बनी होती हैं। द रिजल्ट वॉज ग्रेट एक्सेप्ट फॉर द प्राइज, ठीक है। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।